मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर जो है उसका पार्ट 3। पार्ट 2 मैंने और 1 मैंने पहले करा दिए, 2 पार्ट, ये लास्ट पार्ट है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन का। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बन स्टील को टेम्पर यानी टेम्परिंग जो किया जाता है, टेम्पर करने के लिए निम्न तापमान है, क्या होता है? जो कार्बन स्टील है उसको टेम्पर करने के लिए निम्न तापमान कितना रखा गया है वो हमें बताना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें इसमें से सही उत्तर देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो कार्बन स्टील जो है उसको टेम्पर करने के लिए हमें निम्न तापमान की आवश्यकता होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 300। इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको दोनों उत्तर मिल गए, ये निम्न हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस विधि में केवल एलॉय स्टील की सतह को हार्ड किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें केवल हम एलॉय स्टील की ही सतह को हार्ड करेंगे? मतलब जिसमें एलॉय स्टील है उसकी सतह को स्पेशल ही हार्ड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है। तो वह कौन सी विधि है, हमें वो बतानी है। ठीक है, हार्डनिंग विधि है। नंबर बी है नाइट राइडिंग। सी है साइनाइडिंग। डी है सभी। तो कौन सी इसमें से विधि है जिसमें हम केवल और केवल एलॉय स्टील की ही सतह को हार्ड करते हैं? वह क्या कहलाती है? नाइट राइडिंग। एक्चुअल में जो केस हार्डनिंग होती है उसी केस में हम क्या करते हैं, उसकी जो लो कार्बन स्टील जो होती है उसको हम मेटल को हम क्या करते हैं, उसकी सतह को हार्ड करते हैं, ऊपर से सतह को हार्ड करते हैं, अंदर से वह नरम रहती है। लेकिन उसमें ये एक विधि है नाइट राइडिंग जिसमें हम क्या करते हैं, केवल और केवल एलॉय स्टील को ही की सतह को हार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये नाइट राइडिंग इसका ऑप्शन है उत्तर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। नंबर 3 है हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। हाई कार्बन स्टील का लोअर यानी निम्नतम, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। हमें जो हाई कार्बन स्टील जो होता है उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, निम्नतम क्रिटिकल टेम्परेचर हमें बताना है। क्या है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 1123 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 723 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 1023 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर क्या है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आ जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, वह 723 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आएगा। वह 700 डिग्री तक होता है। तो ये क्या हो गया, हाई कार्बन स्टील की बात करें तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाता है, और उससे ऊपर जाने के बाद वह क्या हो जाएगा, उच्चतम क्रिटिकल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नंबर 4 है निम्न में से किस धातु पर केस हार्डनिंग की जाती है? निम्न में से किस धातु पर केस हार्डनिंग एक विधि है, केस हार्डनिंग की जाती है। तो कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसी धातु जिस पे हम केस हार्डनिंग करेंगे? क्या है? तांबा, बी है अब्रक, सी है कास्ट आयरन,
डी है पिटवा आयरन या पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पिटवा लोहा। केस हार्डनिंग जो होती है वो किस पे की जाती है, पिटवे लोहे पे की जाती है, यानी पिटवा लोहा इसका आंसर आएगा। नंबर 5 क्या है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर स्टील के अंदर अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ा दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या क्या चेंज आएगा या क्या फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, हमें वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, कठोरता बढ़ती है, कठोरता बढ़ती है, बी है कठोरता घटती है, घटती है, सी है, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, भाई दोनों ही बन सकते हैं क्या इसमें केस, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए की बचेगा, ये दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों तो हो ही नहीं सकती, भी बढ़ और घट दोनों हो नहीं सकती। तो स्टील में कार्बन की मात्रा जब भी बढ़ाते हैं तो वह क्या होता है, कठोर होता है। कार्बन की मात्रा हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उसको कठोर किया जाए। कार्बन की मात्रा अगर कम रहेगी तो वह क्या रहेगी, कठोर नहीं रहेगी, नरम रहेगी, ठीक है। तो ये इसका उत्तर था, कठोरता बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 है, एनीलिंग से क्या किया जाता है या एनीलिंग की जाती है, एनीलिंग की जाती है, क्यों की जाती है एनीलिंग, या एनीलिंग किसके लिए की जाती है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसके, देखिए डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए, डिस्टॉर्शन कम करने के लिए पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए क्या है, मशीनिंग को के गुण बढ़ाने के लिए, मशीनिंग के गुण बढ़ाने के लिए। सी है टफनेस बढ़ाने के लिए, टफनेस बढ़ाने के लिए। डी है ए व बी दोनों। तो क्या उत्तर बनेगा इसका, ये दोनों है या फिर ये टफनेस बढ़ाने के लिए। एनीलिंग किसके लिए की जाती है, तो आपको पता ही है एनीलिंग से क्या होता है, टफनेस नहीं बढ़ती, टफनेस घटती है। एनीलिंग से नरम रहता है जो होती है वो, ठीक है, धातु। तो डिस्टॉर्शन और मशीनिंग के गुण जो है वो बढ़ते हैं, तो उसका उत्तर क्या आएगा, ए व बी। एनीलिंग से हम डिस्टॉर्शन को कम कर सकते हैं, मशीनिंग के गुण को बढ़ा सकते हैं और टफनेस को कम कर सकते हैं। टफनेस बढ़ती नहीं, टफनेस को कम कर सकते हैं। अगर यहाँ कम करना आता है तो सभी उपरोक्त सभी हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 7 देखिए क्या है, क्रिटिकल तापमान तक गर्म हुए स्टील को जल या तेल आदि में, जो तरल पदार्थ है, जल या तेल आदि तरल पदार्थ में रखकर शीघ्र ठंडा किया जाता है, शीघ्र ठंडा किया जाता है। उस विधि को क्या कहेंगे, ठंडा करने की विधि को क्या कहेंगे, करने की विधि को क्या कहेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, जब क्रिटिकल तापमान पे गर्म हुई स्टील को एकदम से उसको तेल या जल में एकदम डाल के उसको शीघ्र ही ठंडा करते हैं, उस विधि को हम क्या कहेंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजिंग, बी है हार्डनिंग, सी है एनेलिंग और डी है क्वेंचनिंग। तो इसमें से क्या ऑप्शन बनेगा, क्वेंचिंग इसका ऑप्शन बनेगा। क्या होता है कि किसी भी स्टील को एकदम उसके क्रिटिकल तापमान पे गर्म करके एकदम उसको ठंडा किया जाता है, किसी भी तरल पदार्थ में डाल के एकदम शीघ्र ठंडा किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, क्वेंचिंग प्रोसेस बोलेंगे, क्वेंचिंग विधि बोलेंगे हम उसको। नेक्स्ट देखिए क्या है,
हार्ड स्ट्रेंथ वाले टूल किससे बनाए जाते हैं? हार्ड स्ट्रेंथ वाले टूल किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है हार्ड विधि से, केस हार्ड विधि से या केस हार्डनिंग विधि से, और सी है टेम्पर से, या ऑप्शन डी है सभी। आप ये बताइए कि जो हाई स्ट्रेंथ वाले टूल होते हैं जैसे नट बोल्ट या और अदर टूल होते हैं, वो जो हार्ड किए जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को हार्ड की जाती है, वो किस प्रोसेस के द्वारा की जाती है? टेम्पर, केस हार्ड या हार्ड? तो किससे की जाती है? केस हार्ड विधि से जो है उसको किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए नंबर 9। नंबर 9 देखिए क्या है। ऊष्मा का कौन सा रंग उच्चतम तापमान दर्शाता है? ऊष्मा के लिए कौन सा रंग, ऊष्मा का कौन सा रंग उच्च तापमान दर्शाता है? ठीक है, हमें कैसा पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा तापमान हो चुका है? ठीक है, लाल, भूरा, सी है चेरी, और डी है सफ़ेद। तो इसमें से कौन सा रंग जो है बिल्कुल उच्च तापमान दर्शाएगा? वह है सफ़ेद। सफ़ेद वाइट जो रंग है वह बिल्कुल दिखा देगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। HSS टूल को कठोर करने के लिए तापमान है। HSS टूल को कठोर करने के लिए तापमान है। कठोर करने के लिए तापमान है। ठीक है, जो पहली बात तो यह है कि आपको HSS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि HSS की फुल फॉर्म क्या है। तो HSS की फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड स्टील। क्या है? हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा, हाई स्पीड स्टील। अब इसकी बात करते हैं हम, इसके HSS के जो टूल बनाए जाते हैं उनको कठोर करने के लिए तापमान क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या है। 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है 1050 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से क्या है इसका राइट आंसर? 1250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह HSS के टूल को, जो हाई स्पीड स्टील जो है उसके टूल को कठोर करने के लिए तापमान होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था हीट ट्रीटमेंट का पार्ट 3 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ये आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेड जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।